गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी आप सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? मतलब डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? आंसर है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। जहाँ की लोड वेरी करता है, लोड चेंज होता है और उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। लोड चेंज हो लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो, वहाँ पे हम लोग कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। कंपाउंड मोटर मतलब मिश्रित मोटर, जिसमें कि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों रहता है, वो मिश्रित मोटर कहलाता है। उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे लोड वेरी करे लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो, स्पीड वेरी नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? हम लोग स्टार्टर क्यों लगाते हैं डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए? आंसर है लिमिट द आर्मेचर करंट। स्टार्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्या होता है कि आर्मेचर करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, जितना मोटर में जाना चाहिए, सप्लाई से जाना चाहिए, अगर उससे वो ज़्यादा हो जाएगा तो वाइंडिंग जल सकता है, वाइंडिंग के जलने का खतरा होता है। इसीलिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं कि वो आर्मेचर करंट को सीमित कर सके। स्टार्टर में क्या होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि मोटर में हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। जो स्टार्टर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, जो कि करंट को ज़्यादा नहीं जाने देता है मोटर के अंदर, वो रोकता है उसको। रेजिस्टेंस का काम है करंट को कम करना, सीमित करना, यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, स्टार्टर में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन से इक्विपमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे? आंसर है ग्राउलर। ग्राउलर का उपयोग हम लोग हमेशा इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए करते हैं। इंसुलेशन टेस्ट करना होता है किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में। वाइंडिंग में क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, तार का लेयर होता है, वायर का लेयर होता है। जैसे कि एक लेयर चढ़ाएं, फिर दूसरा लेयर चढ़ाएं, फिर तीसरा लेयर, जितना लेयर का हमको आवश्यकता है वो तार का लेयर होता है वाइंडिंग। और वाइंडिंग का इंसुलेशन या कॉइल का इंसुलेशन चेक करने के लिए हम लोग ग्राउलर का उपयोग करते हैं। ग्राउलर में क्या होता है, एक आयरन कोर होता है, आयरन कोर के अंदर कॉइल लपेटा रहता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? जो स्टार्टर है उसका जो होल्डिंग कॉइल है उसको शंट फील्ड के साथ हम लोग सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? आंसर है उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। मोटर का स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, उससे हम लोग उसको प्रिवेंट कराने के लिए होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम लोग शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट कराने और रन कराने के लिए उपयोग करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का हमेशा शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर क्या, एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर रहता है तो वो उसको करंट को लिमिट करता है। करंट लिमिट होगा तो फ्लक्स लिमिट हो जाएगा, और फ्लक्स लिमिट होगा तो स्पीड भी लिमिट होगा, क्योंकि फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। तो हम लोग फ्लक्स को लिमिट कर लेंगे तो हम लोग स्पीड को भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं। इसीलिए होल्डिंग कॉइल को हमेशा शंट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? डोर बदलने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? आंसर है चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। आर्मेचर करंट डायरेक्शन को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग मोटर को बंद कर सकते हैं। जब भी अगर मोटर को बंद करना होता है तो हम लोग आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मोटर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? NVC को जो हम लोग फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? आंसर है टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड
बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, डेंजरसली ना बढ़ जाए, तो उसको हम लोग मैनेज करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं एनवीसी का। फील्ड के साथ सीरीज में लगा होता है। क्या होता है एनवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल क्या है? जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एक प्रकार 3 पॉइंट स्टार्टर एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका उपयोग हम लोग हमेशा शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में करते हैं। मोटर में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज आर्मेचर से हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वोल्टेज हम लोग डायरेक्टली सप्लाई देते हैं आर्मेचर में। तो अगर ज़्यादा करंट जनरेट हो जाएगा, तो ज़्यादा करंट जनरेट होगा तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। इसीलिए हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं। तो करंट को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एनवीसी को फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ना कि हम लोग शंट में या समानांतर कनेक्ट करते हैं। हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं स्पीड को रोकने के लिए। और स्टार्टर का काम ही है किसी भी मोटर को स्टार्ट कराना और रन कराना। स्टार्ट कराना, रन कराना मतलब उसको स्पीड को कम बेसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? मतलब हैवी लोड के लिए हम लोग कौन सा मोटर का उपयोग करेंगे? आंसर है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। जो हैवी लोड होगा उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करेंगे। संचयी मतलब जो कि संचय हो, जोड़े, मतलब क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो शंट फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड के फ्लक्स को बढ़ा देता है। तो फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड को हम लोग कम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स के द्वारा ही हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। फ्लक्स और स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम लोग हैवी लोड के दौरान क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि शंट फील्ड मेन फील्ड के फ्लक्स को बढ़ा देता है, संचयी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? फूड मिक्सचर मोटर में कौन से स्पीड कंट्रोल मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं? आंसर है सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। हम लोग फूड मिक्सचर मोटर में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड में क्या करते हैं, जो हम लोग फील्ड होता है, जो फील्ड है उसको हम लोग टैप कर देते हैं, उसको हम लोग बांध देते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग मिक्सचर मोटर में करते हैं, मिक्सी में करते हैं। जो मिक्सी होता है, मोटर होता है, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? मतलब 0 से नॉर्मल स्पीड में हम लोग किसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं? कौन से मेथड के द्वारा हम लोग 0 टू नॉर्मल स्पीड हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर होगा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड में क्या होता है कि हम लोग इसको 0 टू एबव नॉर्मल, मतलब अगर कम भी रहेगा स्पीड तो भी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा भी हो जाएगा अगर मोटर का स्पीड, तब भी हम लोग वार्ड लियोनार्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। वार्ड लियोनार्ड क्या है? एक प्रकार का स्पीड कंट्रोल मेथड है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग आर्मेचर कंट्रोल होता है, आर्मेचर के द्वारा हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर के द्वारा कैसे कंट्रोल होगा कि इसमें वार्ड लियोनार्ड में मोटर जनरेटर सेट होता है। मोटर और जनरेटर दोनों एक साथ में जुड़ा होता है। जनरेटर के द्वारा हम लोग मोटर का स्पीड को कम करते हैं। अगर जनरेटर का स्पीड कम करेंगे तो मोटर का स्पीड भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका उपयोग 0 से एबव नॉर्मल स्पीड में हम लोग स्पीड कंट्रोल करने के लिए वार्ड लियोनार्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वाइंडिंग में हम लोग टेप क्यों करते हैं? रैप द कंडक्टर, कंडक्टर को लपेटते हैं। टैप करना मतलब कंडक्टर को लपेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? किसमें, कौन से आर्मेचर में जो फ्रंट पिच होता है वो बैक पिच से ज़्यादा होता है? पिच क्या होता है? 2 कॉइल के बीच का डिस्टेंस। पिच किसको कहेंगे? 2 कॉइल के बीच का डिस्टेंस होता है, पिच कहलाता है, दूरी कहलाता है पिच। तो बोल रहा है फ्रंट पिच और बैक पिच। फ्रंट पिच किस में ज़्यादा होगा? बैक पिच से। आंसर होगा रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है
किसी भी दो वाइंडिंग, कोई भी अगर दो वाइंडिंग है तो दो वाइंडिंग का अंतिम सिरा होगा वो एक ही कम्यूटेटर से जुड़ा होता है, एक ही कम्यूटेटर बार होगा, उसी से वो दोनों वाइंडिंग का अंतिम सिरा जुड़ा रहेगा। इसको हम लोग रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि किसी मशीन में n नंबर ऑफ पोल्स है, तब हम लोग को जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा उसका आधा कम्यूटेटर बार का ज़रूरत पड़ेगा। मगर मान लेते हैं अगर 14 नंबर ऑफ पोल्स है तो हम लोग को कम्यूटेटर बार 7 चाहिए होगा। जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा उसका आधा चाहिए होगा हम लोग को कम्यूटेटर बार रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। पिच क्या होता है? बेसिकली पिच क्या है? दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, पोल के बीच का डिस्टेंस, दूरी पिच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? वीए रेटिंग मतलब वीए वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर मतलब वोल्टेज गुने एम्पियर, करंट वोल्टेज गुने करंट, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन वीए कहलाता है, वोल्ट एम्पियर कहलाता है। जब हम लोग वोल्टेज को करंट से गुना करेंगे तो हम लोग को वीए मिलता है। तो वीए रेटिंग के कोर मटेरियल को क्या चीज़ कम करता है? आंसर होगा हाई एलॉय सीट। एलॉय सीट उच्च मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब जो दो या दो से अधिक धातु को हम लोग मिलाकर बनाते हैं वो एलॉय कहलाता है। हाई एलॉय सीट, हाई एलॉय सीट का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो वीए रेटिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ऑपोजिट पोलैरिटी, एडजेसेंट पोल में ऑपोजिट पोलैरिटी कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं? आंसर है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। जैसे कि डीसी मोटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, डीसी मोटर के पोलैरिटी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, तो हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी गेन कर सकते हैं। डीसी मोटर का पोलैरिटी को ईजिली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर का प्रॉपर्टीज है कि उसके पोलैरिटी को हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। तो हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे? करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रीवाइंडिंग में ये कौन सा प्रोसेस है? आंसर है रिमूविंग ऑफ वेजेज, वेजेज को हटाना, मतलब जो यहाँ जो बार लगा हुआ, जो वेजेज लगा हुआ उसको रिमूव कर रहा है। ये हैमर है, हैमर से ये बार को, ये वेजेज को हटा रहा है यहाँ से। रीवाइंडिंग में एक्चुअली क्या होता है? रीवाइंडिंग, वाइंडिंग क्या है? तार का लेयर, एक लेयर चढ़ा, फिर दूसरा लेयर चढ़ा, फिर तीसरा लेयर चढ़ा, जितना हम लोग को ज़रूरत हुआ वो वाइंडिंग कहलाता है, तार का लेयर। लेकिन रीवाइंडिंग क्या होता है? रीवाइंडिंग में क्या करते हैं हम लोग? वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाइंडिंग को खोल देते हैं, वाइंडिंग पूरा हटा देते हैं, फिर उसको दोबारा से वाइंडिंग चढ़ाते हैं। जैसे कि किसी पुराना मोटर, कोई भी पुराना मोटर का वाइंडिंग है, उसको हटा दिया वहाँ से, फिर उस पर नया वाइंडिंग करते हैं, तो ये रीवाइंडिंग कहलाता है। रीवाइंडिंग कराने से क्या होता है कि वो मोटर का जो ओरिजिनल एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो फिर से गेन कर लेता है। अगर वाइंडिंग बहुत पुराना हो जाता है तो मोटर सही से काम नहीं कर पाता है। उसको हम लोग सही से काम कराने के लिए, उसका जितना ओरिजिनल एफिशिएंसी है वो देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुराना वाइंडिंग हटा के दोबारा नया फ्रेश वाइंडिंग चढ़ाते हैं, उसको रीवाइंडिंग कहते हैं। और ये रीवाइंडिंग में क्या कर रहा है? जब ये रीवाइंडिंग का प्रोसेस हो रहा है तो क्या कर रहा है कि हैमर से उसका जो वेजेज है, उसका जो बार है, उसको वो हटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति है? वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब एक लेयर चढ़ाते हैं, फिर दूसरा लेयर जब चढ़ाना होता है तो एक लेयर के बाद हम लोग कोई भी इंसुलेटेड चीज़ लगाते हैं, कोई भी एक प्रकार का इंसुलेशन लगाते हैं, जैसे कोई पेपर लगाते हैं, कॉटन टेप लगाते हैं, किसी भी प्रकार का एक इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। जब एक लेयर हम लोग वाइंडिंग का, एक लेयर तार का चढ़ा लिए, फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर लगाएं, फिर दूसरा तार का लेयर लगाएं, तो क्या होता है कि अगर जब इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं करता है। अगर मटेरियल नहीं लगाएंगे, कोई भी पेपर नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट सिर्फ तार का गुच्छा लपेटे जाएंगे, तो क्या होगा? जब उसको हम लोग सप्लाई देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। इसीलिए जब एक लेयर तार का चढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग
पेपर या कॉटन टेप लगाते हैं, फिर दूसरा लेयर चढ़ाते हैं, फिर पेपर या कॉटन टेप लगाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा लेयर चढ़ाते हैं। मतलब हर लेयर के बाद हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे, फिर दूसरा लेयर चढ़ाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा हम लोग यूज करते हैं कि जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, जिसमें कि नमी वो नहीं सोखता है और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी उसका अच्छा होता है। आंसर है मिलीनेक्स पेपर। मिलीनेक्स पेपर जो कॉइल में देखते हैं कि पंखा का कॉइल रहता है, उसमें क्या होता है कि कॉइल के अंदर हम लोग को पेपर देखने को मिलता है। तो ये सारा जो है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये लोग हम लोग सारा का, चाहे एम्पायर क्लॉथ हो, चाहे ट्रिप्लेक्स पेपर हो, मिलीनेक्स पेपर हो, लेदराइट पेपर हो, सबका उपयोग हम लोग वाइंडिंग में करते हैं, कॉइल में करते हैं। जब लेयर चढ़ाते हैं तो एक लेयर के बाद कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल देंगे, फिर दूसरा लेयर चढ़ाएंगे। तो ये जो मिलीनेक्स पेपर है, इसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये जो फिगर में दर्शाया गया है, ये कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है? आंसर है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग मतलब नाम से समझिए प्रोग्रेसिव, जो कि ऐसा वाइंडिंग जो कि प्रोग्रेस को दर्शा रहा हो, मतलब आगे बढ़ रहा हो, वो आगे बढ़ रहा हो। तो क्या करते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग का जो तार होता है, उसका स्टार्टिंग सिरा, जो उसका पहला सिरा है, वो पहला कम्यूटेटर बार से कनेक्ट होता है। फिर वाइंडिंग का अंतिम सिरा वो दूसरे कम्यूटेटर बार से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर एक कम्यूटेटर, दूसरा कम्यूटेटर, तीसरा कम्यूटेटर, ऐसा एक एक बार है, तो जो पहला सिरा होगा वाइंडिंग का, जो तार का पहला सिरा होगा, वो पहला कम्यूटेटर बार से कनेक्ट होगा। फिर वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे कम्यूटेटर बार से कनेक्ट होगा। ये प्रोग्रेस दर्शाता है, तो इसलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है। और लैप वाइंडिंग का उपयोग हम लोग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग का उपयोग हम लोग जहाँ पे ज़्यादा करंट लेना होता है, वहाँ पे हम लोग करते हैं लैप वाइंडिंग का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? ये जो दिखाया गया है, ये कौन सा टेस्ट है, आर्मेचर का कौन सा टेस्ट किया गया है? आंसर है सॉर्टेड कॉइल टेस्ट। सॉर्टेड कॉइल टेस्ट, सॉर्टेड कॉइल टेस्ट मतलब कॉइल को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्लग है और ये कॉइल है, ये कॉइल, इसको हम लोग प्लग से, इसको सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। उसके बाद इसको हम लोग चेक कर लिए हैं कि कॉइल सही है या सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, सॉर्टेड कॉइल टेस्ट है। नेक्स्ट है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? इसको हम लोग जब फिर से रिवाइंडिंग करते हैं, तो वार्निशिंग से पहले हम लोग उसको क्यों गर्म करते हैं? आंसर है इससे नमी को बाहर निकालते हैं। जब हम लोग उसको गर्म करेंगे, किसी भी गर्म करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जो भी उसमें मॉइस्चर है, जो भी मॉइस्चर का अंश, जो भी नमी है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ से उड़ जाता है। मॉइस्चर जो होता है वो गर्म होने के बाद वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग वार्निशिंग से पहले उसको प्री हीट करते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद वार्निशिंग चढ़ाते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी नमी रहेगा, थोड़ा भी मॉइस्चर का मात्रा रहेगा और वार्निशिंग कर देंगे, तो वो सही से इंसुलेट नहीं कर पाएगा उसको। इसीलिए पहले प्री हीट कर देते हैं, सारा मॉइस्चर वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग वार्निश करते हैं, तो वो इंसुलेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आंसर है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। जो कंपाउंड मोटर है उसका हम लोग डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? रोटेशन, जैसे रोटेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज करेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज करते हैं? आर्मेचर की धारा की दिशा को बदल के, आर्मेचर करंट का हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो कंपाउंड मोटर का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।